बायो के एक टॉपिक है पादप कोशिका। पादप कोशिका, आइए पहले इसकी संरचना से समझते हैं। संरचना, पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी संरचना पादप कोशिका की संरचना है। कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। बीच में अन्य अंग उपस्थित होते हैं। बीच में अन्य अंग उपस्थित होते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना है और इसमें अंग को दर्शाएंगे। ये जो ब्लू वाला पार्ट्स है इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक हुआ है और इस बीच में एक गोलाकार संरचना होती है और यहाँ पर ये जो है ये हरित लवक है। इसको हरित लवक कहते हैं। ये हरित लवक, ये हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये होगा बाह्य कोशिका। ये बाह्य कोशिका, बाह्य कोशिका, ये बाह्य कोशिका। और यहाँ पर ये जो है ये प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली। और यहाँ पर जो खुरदुरे खुरदुरे प्रकार के जो ये पदार्थ होते हैं ये राइबोसोम होते हैं। ये होते हैं राइबोसोम। ये होते हैं राइबोसोम। तो हम लोग का जो पादप कोशिका है ये बनकर तैयार हो गया। अब पादप कोशिका के हर एक अंग को समझेंगे। राइबोसोम, लाइसोसोम क्या है, हरित लवक क्या है, केंद्रक क्या है, ये प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, बाह्य कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम। ये सभी अंग के बारे में हम लोग एक एक लाइन में बता देते हैं। ये लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डोवेन ने 1958 ईस्वी में की थी। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग हैं जो छोटी छोटी पुटिकाओं यानी कि उसे वेसिकल्स कहते हैं। छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। दूसरा है हम लोग का हरित लवक यानी कि प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य के चारों ओर
ये कोशिका द्रव्य के चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार तथा ये तस्नुमा जिसे क्या कहते हैं, डिस्क शैप्ड भी कहते हैं, जिसे डिस्क शैप्ड भी कहते हैं। चौथा हम लोग राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम इसकी खोज पैलेट नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज पैलेट नामक एक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। ये ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं। ये अतः प्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उसे पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में की थी। वह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट तथा बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसका आकार आकृति परिवर्तनशील होती हैं। ये पांचवा है हम लोग का कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है ये कोशिका द्रव्य। इनमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं। अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग भी कहते हैं।